तो याद है वो तूफानी रात, समुद्र के बीच वो चट्टान और उस पर बनी झोंपड़ी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक पड़ रही थी। चलिए कहानी को ठीक वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछला हिस्सा छोड़ा था। और फिर जोरदार धड़ाम, दरवाजा मतलब अपने कब्जों से ही उखड़कर जमीन पर जा गिरा। और उस खाली चौखट में जो खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं था, एक विशालकाय आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल काले भौरों जैसी थीं और चेहरा चेहरा तो उलझे बालों और दाढ़ी के नीचे लगभग छिपा हुआ था। वो आदमी अंदर तो आ गया, लेकिन झुककर, क्योंकि उसका सिर सीधा छत से टकरा रहा था। ये थे रूबस हैग्रिड, और उनका उस झोपड़ी में आना हैरी की जो छोटी सी बेचारी सी दुनिया थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हैग्रिड ने बताया कि वो हॉगवर्ट्स में काम करते हैं, लेकिन असली हैरानी तो उन्हें तब हुई जब उन्हें पता चला कि हैरी को कुछ भी नहीं पता। मतलब कुछ भी नहीं, ना अपनी कहानी, ना अपने माता पिता के बारे में, और ना ही उस जादुई दुनिया के बारे में जिसके लिए वो पैदा हुआ था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो असल में है कौन। फिर हैग्रिड अपनी जेब से थोड़ा पिचका हुआ सा डिब्बा निकालते हैं, और उसके अंदर क्या था? हैरी के लिए एक बर्थडे केक। सोचिए जरा, ये हैरी का पहला बर्थडे केक था, पूरे 11 सालों में पहला। उसकी उस बेरंग अकेली जिंदगी में ना, ये उम्मीद की एक छोटी सी प्यारी सी किरण जैसा था। पर हैग्रिड सिर्फ केक लेकर नहीं आए थे। नहीं, वो अपने साथ लाए थे सच। एक ऐसा सच जो हैरी की पूरी जिंदगी की नींव हिलाने वाला था। और वो सच क्या था? बस ये 4 शब्द, तुम एक जादूगर हो हैरी। और इन्हीं शब्दों के साथ हैग्रिड ने उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी का वो एक्सेप्टेंस लेटर दिया। वो सच जो 11 सालों से उससे छुपाया गया था, अब सीधा उसके हाथों में था। फिर हैग्रिड ने गुस्से में उस झूठ का पर्दाफाश किया जिसमें हैरी को अब तक पाला गया था। डर्सलीज ने हमेशा कहा कि उसके माँ बाप कार क्रैश में मारे गए, लेकिन भयानक सच कुछ और ही था। उनकी हत्या हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि हैरी इतना फेमस क्यों है? वजह ये है कि वो वोल्डेमॉर्ट के जानलेवा श्राप किलिंग कर्स से बचने वाला अकेला इंसान है। एक ऐसा श्राप जिससे आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन उस रात वो श्राप पलट गया। वोल्डेमॉर्ट लगभग खत्म हो गया और हैरी बन गया द बॉय हु लिव्ड, वो लड़का जो बच गया। बस एक रात और हैरी की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो पहली बार उस दुनिया में कदम रखने जा रहा था जिससे वो खुद तो अनजान था, पर जहां हर कोई उसका नाम जानता था। उनका सफर उन्हें लंदन के एक पुराने से पब तक ले गया जिसका नाम था लीकी कॉल्ड्रन। लेकिन असली जादू पब के अंदर नहीं, उसके पीछे के आंगन में था। हैग्रिड ने अपनी छतरी से एक ईंट की दीवार पर टैप किया और देखते देखते ईंटें खिसकने लगी और एक रास्ता खुल गया, एक बिल्कुल नई दुनिया का रास्ता। और ये था डायगोन एली, एक जादुई गली जो हर तरह की अजीब और अनोखी दुकानों से भरी हुई थी। कहीं उल्लू बिक रहे थे तो कहीं दवाइयों का सामान। हर तरफ जादू की किताबों और पंखों के ढेर लगे थे। हैरी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ तो दुकानों की खिड़कियों में सजी झाड़ुएं भी मामूली नहीं थीं। हैरी ने दूसरे बच्चों को नई निम्बस 2000 रेसिंग ब्रूम के बारे में चिल्लाते हुए सुना। मतलब इस दुनिया के सपने और रोमांच भी एकदम अलग थे। तो ठीक है, हैरी को अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए था, लेकिन इस शॉपिंग ट्रिप पर एक नया रहस्य भी सामने आने वाला था। उनका पहला स्टॉप था ग्रिंगॉट्स, जादूगरों का बैंक। बर्फ जैसी सफेद एक बहुत बड़ी इमारत जिसे गॉब्लिन्स चलाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि हॉगवर्ट्स के बाद ये दुनिया की सबसे सेफ जगह है। और यहीं पर हैरी को एक और शौक लगा। पता चला कि उसके माता पिता उसके लिए पूरी की पूरी तिजोरी भरकर सोना छोड़ गए थे। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास कभी कुछ अपना था ही नहीं, उसके लिए कितना इमोशनल और यकीन न करने वाला पल रहा होगा। लेकिन वो लोग वहां सिर्फ पैसे निकालने नहीं गए थे। हैग्रिड का एक और काम था। उन्होंने वॉल्ट नंबर 713 से एक छोटा मैला सा पैकेट निकाला। हैरी को बताया, ये टॉप सीक्रेट है, हॉगवर्ट्स का मामला। ये एक ऐसा रहस्य था जो आगे चलकर बहुत बड़ा बनने वाला था। इसके बाद जब हैरी अपने स्कूल के रोब्स यानी चोगे का नाप देने गया तो वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसके बात करने का तरीका बड़ा घमंडी था।
और उसकी बातों से ही हैरी को पहली बार इस जादुई दुनिया के अंदर के टेंशन और ब्लड प्योरिटी जैसी अजीब सोच का अंदाजा हुआ। अब बारी आती है उस चीज की जो शायद सबसे जरूरी थी, एक जादूगर की सबसे जरूरी खरीदारी, उसकी छड़ी। और ये कोई आम शॉपिंग नहीं होती, ये तो जैसे किस्मत का फैसला होता है। ओलिवेंडर्स की वो धूल भरी दुकान, वहां का पूरा प्रोसेस ही बड़ा मिस्टीरियस और पर्सनल था। मिस्टर ओलिवेंडर ने बताया, बात ये नहीं है कि जादूगर छड़ी को चुनता है, बात ये है कि छड़ी जादूगर को चुनती है। हैरी ने दर्जनों छड़ियां ट्राई की, पर कोई भी सही नहीं बैठी, बल्कि कुछ ने तो दुकान में हंगामा ही मचा दिया। और फिर आई एक छड़ी, 11 इंच लंबी, हॉली की लकड़ी की, और उसके कोर में था एक फीनिक्स का पंख। जैसे ही हैरी ने उसे हाथ में लिया, एक गर्माहट महसूस हुई और छड़ी की नोक से लाल और सुनहरी चिंगारियां निकलने लगी। बस मिल गई थी, ये थी उसकी छड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा, ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मिस्टर ओलिवेंडर ने बताया कि जिस फीनिक्स ने हैरी की छड़ी के लिए पंख दिया था ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक और पंख दिया था, और वो दूसरा पंख उस छड़ी में है जिसने हैरी को माथे पर वो निशान दिया था। जी हाँ, वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में। तो अब देखिए, हैरी के पास विरासत में मिला पैसा है, एक पालतू उल्लू है, और एक ऐसी छड़ी जो उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन से एक अजीब तरह से जुड़ती है। वो फेमस तो बहुत है, लेकिन उतना ही अकेला और इस नई दुनिया से बिल्कुल अनजान भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये जीती जागती लेजेंड पहली बार स्कूल पहुंचेगी तो आखिर होगा क्या?